सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगी निधि राणा मैम को। जोरदार तालियों के साथ विजय सर का। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। चलिए आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में हम स्वागत करते हैं प्रमोद सर का। वेल प्लीज। प्रमोद सर का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। माउंटेन से लेकर ओशियन तक और मैप से लेकर वेदर तक जो हर मुश्किल रास्ते को आसान बना देते हैं, उनका नाम है हमारे ज्योग्राफी के मास्टर अमित सर। हम स्वागत करते हैं कविता मैम का। सचिन सर फाइनेंस और मार्केट की बारीकियों को मक्खन जैसे हमें समझाने वाले सचिन सर का हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत करेंगे अब हम प्लीज। Put your hands together for Yogesh sir. जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं गौतम सर का। आइए जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे रामेंद्र सर का। Let us welcome अतुल सर। अब रुक जाइए क्योंकि अब वो वक्त है जब हम उन पर्सनालिटी का वेलकम करेंगे जिन्होंने टीचिंग एग्जाम्स की दुनिया में एक क्रांति, एक रिवॉल्यूशन ला दिया है। इन्हें किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका असली अवार्ड वो हज़ारों सिलेक्शंस हैं जो हर साल इनके स्टूडेंट्स देते हैं। लोग कहते हैं कि CDP एक सब्जेक्ट है, मैं कहती हूँ सचिन सर के लिए ये एक जज्बा है। हज़ारों की ये गैदरिंग आज सिर्फ एक नाम के लिए यहाँ थम गई है। चलिए तैयार हो जाइए, पूरे ऑडिटोरियम में थोड़ा शोर, थोड़ी तालियां हो जाएं। एवरीबॉडी आर वी रेडी? आर वी रेडी टू वेलकम द CDP किंग सचिन सर? ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਢੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ Get ready. I'm a king, but I fought for my saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make your hands ring. Together, come on. You know my history, know what I did then. Know what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse.
ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ बैठ जाइए एक बार आप लोग बैठ तो शुरुआत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग? इसका मतलब खाना पीना सही नहीं खाया थोड़ा। दोबारा रिपीट करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग? ठीक है। एक तो आप लोग हाँ एक जो नारे लगा रहे हो जय जयकार के, तो भाई नेता नहीं टीचर आए तो जय जयकार के मत लगाओ। पूरी टीम भी आपके साथ यहाँ पर आ गई है। और पहले आप लोग बैठ जाइए थोड़ा सा, तो बहुत देर हो गई होगी आपको वेट करते करते बाहर भी, और काफ़ी दूर से आप लोग आए हो। अभी काफ़ी लोग मुझे बाहर भी मिले। तो सबसे पहले भाई तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इतने दिन से इतनी दूर दूर से आप लोग यहाँ पर आए हो। ये मुलाकात हमेशा ऑनलाइन होती है, बट आप ऑफलाइन के थ्रू आप लोगों से हो पाई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और थोड़ा सा पीछे रहना, पता चले कोई सा आगे आ जाए नीचे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हो जाना पीछे। तो बाकी सब लोग बैठ गए। तो आज का जो पूरा का पूरा भाई सेमिनार होने वाला है, ना तो मैं रहूँगा मेन रोल में, ना टीचर्स रहेंगे। जो कुछ होने वाले आज आप सब लोग होने वाले हो, क्योंकि जो ये सब चीज़ हो पाई है ना, वो सब आप लोगों की बदौलत यहाँ पर हुई है। तो पहली ताली जैसी मेरे लिए जोरदार बजी है, ऐसी तालियां आप सभी के लिए जोरदार तरीके से सब लोग यहाँ पर बजाएंगे। और इससे पहले सब लोग अपना भाषण दे, मैं भी अपना भाषण दूं। उससे भी जरूरी बात, आज आप लोगों से डायरेक्ट बातचीत होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। जो भी क्वेश्चन पूछने आप लोग सब पूछना, एग्जाम से रिलेटेड, पेपर की परेशानी की, और भी सारी चीज समझ गए होंगे सब लोग, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू आप लोग बहुत से सवाल पूछते हो, तो ज़्यादातर के रिप्लाई दे नहीं पाते, ठीक है? ये हमेशा एक डिबेटेबल टॉपिक होता है कि ऑनलाइन अच्छा है, ऑफलाइन यहाँ पर अच्छा है, बट वाकई में जो फीलिंग ऑफलाइन में आती है ना, उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता ऑनलाइन। तो आप लोगों से डायरेक्ट बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, सभी के चेहरे यहाँ पर दिख पा रहे हैं। तो थैंक यू आप सभी लोगों का, कितनी दूर से आप लोग यहाँ पर आए हो। और जब भी कभी टीचिंग एग्जाम की बात आएगी, तो आप लोगों ने इस सचिन एकेडमी को, हमारी पूरी टीम को, मुझे इस शिखर तक यहाँ पर पहुँचा दिया है कि इस नाम के बिना टीचिंग एग्जाम की भी बात ही नहीं की जाएगी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इसको मैं पूरे भरोसे के साथ यहाँ पर कह सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को अपना आज का पूरा सेमिनार यहाँ पर स्टार्ट करना है। एक दो बात आप लोगों से कह देता हूँ, फिर हम लोग सेमिनार को स्टार्ट करेंगे। और उस बात से पहले जरूरी, जितने लोग भी गार्जियन लोग यहाँ पर आए हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है, इनफैक्ट मेरे फादर यहाँ पर आए हैं, ठीक है? बाकी पूरे टीम मेंबर्स हैं। तो सभी लोग एक बार, हमारी पूरी की पूरी टीम, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, तो आप लोग प्लीज मेरे कहने पर सभी के लिए ताली बजाइए, क्योंकि पूरा सेमिनार इन्होंने कंडक्ट कराया है। आप लोगों को हमेशा ये दिखता है कि बस एक चेहरा सामने है, लेकिन उस चेहरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही हर एक आदमी की सक्सेस के पीछे आप लोगों के बहुत से लोग होंगे, आपके माता पिता हो सकते हैं, फैमिली मेंबर का कोई और सदस्य यहाँ पर हो सकता है। तो भाई सभी लोग यहाँ पर आपके पीछे खड़े रहते हैं। और मैं देख भी रहा हूँ बहुत से पेरेंट्स लोग आए हुए हैं, और बुरा मत मानना, सरकारी अध्यापक भी बहुत आए होंगे आज, मैं कभी उन्हें पेरेंट्स कह दूँ यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बेचारे की हमारी साथी अध्यापक गणों की हालत खराब कर रखी है, लेकिन इस उम्र में भी जिस जज्बे के साथ उन्होंने यहाँ पर तैयारी करी, टॉप करा, वो वाकई में उनकी काबिलियत को दर्शाता है, जो हमेशा से उनके ऊपर यहाँ पर सवाल उठता है। तो हेड्स ऑफ यू भाई, जो इतने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पर है। तो मेरे साथ सभी लोग 2026 के अंदर आज ये प्रण करेंगे कि जिस हिसाब से हमारी एकेडमी बढ़ती जा रही है, आज तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन, जिस बात को मैं कहने वाला था, टीचिंग एग्जाम में हम लोगों ने सबसे ज्यादा आज तक सिलेक्शन दिए। मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि 2026 के अंदर आप लोग अपना पेपर पास करोगे। और इसको ऐसे नहीं बोलना, मैं बोलूंगा कि कौन करेगा, तो आपको बोलना है मैं। तो 2026 में कौन एग्जाम पास करेगा? कौन गवर्नमेंट जॉब लेगा? कौन माँ बाप के सपने पूरे करेगा? कौन गधा है? ठीक ठीक, अब क्या नहीं बोले। देखिए, मैं एक ऐसा ऑनलाइन टीचर का अध्यापक हूँ जो अपने स्टूडेंट को बागड़ बिल्ले, गधा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या बकता हूँ।
और आज तक के इतनी सालों के इतिहास के अंदर मुझे आज तक एक नेगेटिव कमेंट ये नहीं आया कि आप हमें गधा क्यों बोलते हो, बेकारे क्यों बोलते हो। तो ये वाकई में आप लोगों का यहाँ पर प्यार दिखाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आप यहाँ पर मौजूद हैं तो अब आपके शुभ हाथों से हम दीप प्रज्वलित करते हुए आज के इस सेमिनार को आगे बढ़ाएंगे। जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे सही ज्ञान हमें हमेशा प्रगति की राह पर लेकर जाता है। मैं भी आप लोगों में से एक था, मिडिल क्लास फैमिली थी। जिस हिसाब की ज़रूरत है आपको अपनी पूरी करनी होती वैसे हम लोग भी करते थे। कुछ चीज़ों में सर्वाइव भी हम लोग यहाँ पर करते थे। लेकिन एक चीज़ मतलब बड़ी कॉमन सी रही है इतने पुराने लंबे, मतलब अगर मैं बात करूँ 10-12 साल के अपने अनुभव की बात करूँ, कि मैंने एक चीज़ जो है ना कंटिन्यू रखी है, लगातार रखी है। और वो सिर्फ एक ही चीज़ थी, अपना काम करना, रेगुलर तौर पर काम करना। जैसे मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ, ठीक है? अभी आप लोग इससे गुजर भी रहे होंगे। अच्छा, कितने लोग खुश हो? अभी आपने हाथ खड़े करना, ठीक है। अच्छा, ईमानदारी से बताना अंदर से दुखी कितने हो? हाँ, ये सबसे ज्यादा दुखी है। क्या दुख है भाई? कौन सा? बहुत अच्छा, बहुत बड़ा दुख देख लो इनका। कौन सा? अच्छा यार, एक काम करो भाई, एक जो है ना माइक दे देना सभी के हाथ में, सीधे बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा दुख वाला कौन था? वो खड़ा होना भाई। कहा? अच्छा, हाँ हाँ, खड़े हो जाओ सबसे बड़े दुख वाले। हमको भी तो पता लगना चाहिए दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है। अब सर मारा, अब नहीं बोल रहा कुछ भी। बताने लायक हो तो बता दे भाई। नमस्ते सर। नमस्कार भाई जी, मैं सर यूपी अलीगढ़ से आया हूँ आपसे मिलने के ये लिए। सबसे बड़ा दुख है? नहीं, दुख नहीं, एक मिनट, हंसने की बात नहीं है, दुख जो है वो भी बताऊंगा। एक्चुअली सर क्या है कि मैं जिस स्थिति में आपसे मिलने आया हूँ वो आपका प्यार है, इसलिए आया हूँ कि टीचिंग के लिए। तो मुझे एक दीदी ने एडवाइस दी कि सचिन सर हैं वहाँ, उनसे तू पढ़, शायद तेरा आगे हो जाए। तो मैंने आपको ज्वाइन किया, आपके बैचेस लिए हैं, 2 बैचेस ले रखे, एक यूपी टेट के लिए, फर्स्ट सेकंड पेपर के लिए, और दूसरा टीजीटी के लिए। तो मोस्टली मतलब मुझे दुख अपने भाई की तरफ से और खुशी आपसे मिलने की है। और सर सबसे बड़ी बात यहाँ मुझे ये है कि कुछ लोग का कहना है कि भाई सोनू कौन है, उससे मिलवा दो एक बार। भाई मेरे सर मेरे पीछे हैं, भाई कह रहे हैं कि भाई तू एक बार ये बात और बोल दियो कि सोनू कौन है, उससे मिलवा दो। देखो, बैठ जाओ भाई। एक तो यार पहले इसके लिए ताली बजा दो। अपने भाई का ध्यान रखने के साथ साथ में यहाँ पर मिलने भी आया, लेकिन असल में इसका दुख नहीं निकल गया है। मेन दुख क्या था? लेकिन मैं आपके दुख के ऊपर बात करूंगा। पहले सोनू की बात कर रहे हैं। सोनू खड़ा हो जा भाई। ये देखो सोनू का चेहरा। यही चिढ़ाता है ना आपको लाइव क्लास में। तो एक काम करो, बारी बारी से पकड़ लो आज इसे। देखिए, आपने एक बात कही ना कि 2020 के लगभग से आप तैयारी कर रहे हो, आपका नंबर नहीं आया। ज्यादातर लोग सहमत है सभी के साथ ये चीज है? कोई ऐसा तो नहीं कि पहली बारी में काम हो गया हो? नहीं हुआ ना? मैं अपनी बता रहा हूँ, जो मैं अपनी स्टोरी बता रहा था ना, मैंने कहा कि मेरी स्टोरी, क्योंकि मैं आप में से निकला हूँ, मैं भी स्टूडेंट था भाई, तो मेरी और आपकी जो लाइफ की जर्नी है ना सेम रहेगी। इसलिए इसमें से जो अच्छा लगे वो ले लेना, वो उठा लेना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। जैसे मैं बात बताऊँ, मैं भी तैयारी करता था। तैयारी करने के साथ में फेल भी होता था। हालांकि यूट्यूब पर या कोई भी कोचिंग वाला इस बात को कहता नहीं है कि भाई हम फेल नहीं हुए। ऐसा लगता है कि वो सीधे ऊपर से उतरे, पहली बारी में एग्जाम पास हो गए। जबकि हर एक आदमी अगर कोई एग्जाम देता है वो फेल भी होता है, कई बार भी फेल होता है। और फेलियर को मेरी नज़र में वो बुरी चीज़ नहीं है। अब आपको लगता होगा हम तो फेल हो गए, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई और कुछ बचा ही नहीं आगे। लेकिन जब आप फेल होते हो ना, तो उससे कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग होती है। फेलियर भी आपके लर्निंग का एक हिस्सा होता है। जैसे मैं अपने बता रहा हूँ, मैं फेल होता था। जैसे उसने कहा कि भाई 2 नंबर से, कभी कितने नंबर से मैं यहाँ पर फेल हो गया, मेरे साथ भी गुजरी। तो मेरा एक दोस्त था, वो एसएससी सीजीएल के थ्रू पास हुआ था। मैं कह रहा था कि यार मैं अब छोड़ दूंगा पढ़ाई करना। वो कह रहा बस मेरे कहने से एक बार और कर ले, तू बाउंड्री लाइन के ऊपर है और जल्दी उस तरफ गिर जाएगा पास होने की दिशा में। मैंने कहा भाई ऐसा मैं कैसे मान लूँ? कह रहा ये सलाह मुझे मेरे दोस्त ने दी थी, उसका भी पास हो गया था। मैंने कहा फिर? कह रहा उसको सलाह किसी और ने दी थी। तो मैंने कहा चैन चल तैयारी, क्या पता मैं भी जुड़ जाऊं। तो मैंने उसके कहने से 6-7 महीने और दिए। फिर मेरे जो सिलेक्शन हुए एक एक करके वो लाइन से हुए। जहाँ पर एक नहीं हो रहा था वहाँ पर अनेक सिलेक्शन हुए। ऐसी आप लोगों के साथ में चीज़ होती होगी। जैसे एग्जाम में फेल हुए,
फेल होने के बाद ऐसा लगता होगा बस भगवान जिंदगी खराब हो गई। फेल होने के बाद कोई ऐसा है जो ये कहता हो कि मजा आ गया? कोई है ऐसा जो कहता हो कि बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो, अब हमें इससे कुछ सीखने को मिलेगा? नहीं कहते ना। तो ऐसे ही जब आप, जैसे मैं फेल होता था, सपोज मेरा कोई सब्जेक्ट वीक हो गया, ठीक है, तो मैं उन वीक सब्जेक्ट के ऊपर अपना काम करता था, ठीक है, उनके ऊपर काम करा, मेहनत करी और तब जाके सिलेक्शन निकले। तो पहला पॉइंट तो ये वाला आपका क्लियर होगा कि भाई अगर आप कंटिन्यू किसी चीज को कर रहे हो, जैसे मैंने शुरुआत में ही पॉइंट बताया कि भाई मुझे 10-12 साल हो गए लगभग, मैं लगातार काम को करते जा रहा हूँ लगातार, ठीक है, हालांकि आपको लग नहीं रहा होगा कि मेरी एज बहुत छोटी होगी, ठीक है, तो लेकिन मैं 10-12 साल से लगातार यहाँ पर काम करते जा रहा हूँ। हेलो सर, मेरा दुख ये है कि सर मैं सीटेट मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया है, हाँ। बट मेरा तीनों बार में नहीं हो पा रहा है क्लियर। हाँ। और 2 टाइम तो मैंने विदाउट प्रिपरेशन क्लियर करा है अटेम्प्ट, और मैंने आपका बैच लास्ट मोमेंट पे लिया था इस बार, तो इस बार भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई। तो सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं और मेरी भाभी हम दोनों साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका क्लियर हो गया, उनका हो गया, ये है मेन दुख, ये है। असली दुख बाहर निकाला है सबसे लास्ट में। अपने फेल से मतलब नहीं है, भाभी का पास हो गया है। पहली बात तो ये कोई मुश्किल एग्जाम है ही नहीं। अगर आपके माइंड के अंदर ये चीज होगी कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है तो आप इसको आराम से निकाल लोगे। बस आपने जो गलती करी वो गलती ये करी, आपने सबसे लास्ट टाइम पर पढ़ा, भाभी से पहले से पढ़ रही होगी तभी उन्होंने आपको सलाह दी कि भाई उनसे पढ़ लेना। तो अगर आप इस एग्जाम को, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 2 महीने पढ़ लोगे ना, तो 2 महीने में आप 130 प्लस नंबर लेकर आ जाओगे। तो आप मेरे से पूछोगे कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस में आपको, तो कुछ नहीं है, सिर्फ मुश्किल के 2 महीने पढ़ लीजिए, आपकी बात बन जाएगी और कुछ नहीं करना। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिल भी पा रहा है, नो डाउट, बट कुछ बच्चे जैसे नहीं वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। बीपीएससी को लेके पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ मैं, जैसे नोटिफिकेशन विद इन 7 डे, 10 डे, 15 डे गवर्नमेंट चेंज हो रही है, वहाँ पे तो प्रॉब्लम है। वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, टाइमलाइन भी डिसाइडेड है, सितंबर में पेपर होगा तो होगा ही होगा, वो उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। तैयारी भी करने के लिए 6 मंथ चाहिए रहेगा। आप नोटिफिकेशन करोगे, तैयारी नहीं कर पाओगे। तो उस बैच को पर्टिकुलरली टारगेट करके बीपीएससी TRE 4 को जितना कंटेंट मेरे द्वारा दिया जाता है, मैं एक बात यहाँ पर कंप्लीट करूंगा। बीपीएससी के अगर किसी ने एक बार बैच ले लिया, उसको आगे जितने भी बैच आते हैं सभी फ्री में मिलते हैं। मैं इकलौता एक ऐसा टीचर हूँ जो अपने प्लेटफॉर्म पर, जिसने अभी बीपीएससी की बात करें, लगातार 5 बैच फ्री दिए हैं। कोई आपको दूसरी बार बैच फ्री नहीं देगा। पता है क्या कर देगा? चलो एक काम करो, दूसरी बार आ रहे हो तो थोड़ा इतनी फीस देकर आ जाओ। मैं 1 रुपया भी नहीं लेता उन लोगों से, क्योंकि बच्चे ने एक बार फीस दे दी, बात खत्म, उससे बार बार नहीं लेने की जरूरत। हेलो, कहाँ पर? हेलो, अच्छा ठीक है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। आई एम शिल्पा मिश्रा फ्रॉम जौनपुर से आए हैं सर। ठीक है। और सर एक बात ये है कि मैं एक तो दोनों पैरों से हैंडीकैप हूँ, और सर शादी भी बहुत जल्दी हो गई और एक बेबी भी है। तो उन्होंने बोला छोड़ दो पढ़ाई, अब क्या करना, हस्बैंड का बिजनेस है, सब्जी बेच लो उनके साथ। तो करती तो हूँ सर, लेकिन अभी लगी हुई हूँ। एक बार सीटेड नहीं हुआ मेरा सर, नेक्स्ट टाइम करना चाहती हूँ सर, कुछ ऐसे अति सर आपके जितना बनना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे देखे मुझे भी सब, कि जैसे मैं बोलूँ सर। चलो एक तो यार सब लोग मैडम को पहले ऐसे देख लो, सारे देख लेते। ऐसे नहीं सर, कुछ करके। देखिए, एक तो जो आपने चीज बताई अपने डिसेबिलिटी के बारे में बताया, यस ठीक है? सर। इसमें तो दुनिया का आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या मशीन बनाई हुई है, किसको क्या दे दे। पता नहीं आपके नसीब में टीचर बनने वालों क्या बना दे। मैं भी नहीं बनना चाहता था, ठीक है, बाय मिस्टेक बन गया मैं भी, ठीक है, क्योंकि परिस्थिति आती है तो उस हिसाब से चीजें करनी पड़ जाती है। दूसरी बात जो आपने बताई अपने हस्बैंड की, यस सर। देखिए आप लोगों की फैमिली मेंबर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे कि पढ़ो, और कुछ कहते होंगे कि आओ वापस, कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आपका एग्जाम पास हो जाता है, सपोज आपका फर्स्ट स्टेज वाला एग्जाम है, सीटेट है, यूपीटेट है, वो आपका पास हो जाता है, ठीक है, तो कम से कम उन लोगों की बोलती बंद हो जाती है, अरे यार इसने तो पास कर लिया। यस सर। ठीक है, तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा। उसको निकालने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके घर वाले फिर आपको सपोर्ट करेंगे कि क्या पता जो भी लग जाए भाई, हमारी भी चीज सुधर जाए इसके साथ साथ में। तो ये तो करना तो आपको ही है। हाँ, एक सपोर्ट आपको दिया जा सकता है, जो टीचर को एक फैसिलिटेटर आज की डेट में कहा जाता है। नहीं सर, मिला भी है आपका सपोर्ट हमें सर। एक तो फ्री में क्लास मिलती है, पेड कोर्स सारे फ्री में मिलते हैं सर, और कुछ उसके पैसे नहीं लगते। तो घर वाले ये क्यों बता दी बात सबको?
देखिए नहीं सर, मिलता है हैंडीकेप हूँ तो आप किए हो तो सर बताना तो चाहिए ना कि आप क्या क्या करते हो। हमारे लिए भी है ऐसे बच्चे जो हम हैं। यस सर। देखो एक जो चीज़ होती है ना कि जैसे आज की डेट में कोई चीज़ सीख रहे हैं, सपोज हमारी ये सोच है, 10 साल बाद हमारी सोच कुछ और हो जाती है। जिसको आज हम ठीक कह रहे हैं 10 साल बाद वो गलत हो जाती है, अगले 10 साल बाद क्या पता ठीक हो जाती है। मैंने जब अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी थी तो उस टाइम पर मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल की जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा, ये पब्लिक मुझे यूं देखेगी जैसा आपने कहा। मैंने उसको बना दिया कि शायद इससे जो 2 पैसे कभी, अच्छा ये भी नहीं पता था कितने पैसे आते हैं, अब पूछना मत कितने आते हैं, तो कि जो 2 पैसा आया करेगा वो कहीं किसी जरूरतमंद की मदद कर दी, अपनी सैलरी से अपना घर परिवार चलाऊंगा और बाकी से अपना जो जरूरत पड़ेगी वो कराऊंगा। शायद उसी की वजह से इतनी चीजें यहाँ पर बढ़ गई, धीरे धीरे करके चैनल चलाया, धीरे धीरे करके बढ़ता गया, धीरे धीरे टीम यहाँ पर आगे बढ़ती गई। तो जब आप किसी की मदद करते हो ना, मदद करने के बाद जरूरी नहीं है आपको अच्छाई मिलेगी, जरूरी नहीं है वो सही जगह आपकी मदद जा रही है, तो मदद भी सोच समझकर आपको करनी चाहिए। यूपी कानपुर के डीआईजी मिस्टर अतुल सर आ चुके हैं, तो एक बार उनका वेलकम आप यहाँ पर करिए। तो सभी लोग एक साथ भारी तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर अतुल सर का। मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं अतुल शर्मा हूं, आईपीएस हूं 2009 बैच से और अभी कानपुर में डीआईजी पीएससी सेक्टर हूं। हम लोगों ने पहले शुरू करी थी कि जो भी कैंडिडेट टॉप करता है या जिस भी एग्जाम में रैंक लेकर आता है तो हम अपनी तरफ से उनको लैपटॉप या गिफ्ट यहाँ पर देंगे। तो सर भी आए हुए, मैं चाहता हूँ कि जो 2 बच्चे भी यहाँ पर आए हुए, वैसे तो अपने ऑफिस में बुलाकर देते हैं, तो सर के हाथों से वो गिफ्ट उन बच्चों को भी दिलवा जाए। तो भाई आप सर, नाम का हम बच्चे बोलते हैं इनको, लेकिन हमारे पास जो जुड़े हैं गवर्नमेंट टीचर भी है। हाँ, तो नाम के बच्चे सुन के ऐसा लगता है स्कूल वाले होंगे, लेकिन सब बड़े बड़े भी हैं। तालियां बजाइए भाई। अच्छा, देखिए बहुत अच्छा लगता है जब हमारे अध्यापक साथीगण भी आते हैं, और मतलब एक सौभाग्य की बात है, मैं तो इनका बहुत जूनियर हूँ, तो अपने हाथों से इनको पढ़ाना, इनको चीज़ें बतानी और साथ में अपनी तरफ से जितना हो सके वो देना, तो अपने आप में कभी कभी फील होता है कि हाँ कुछ अच्छा काम यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ भाई आप लोगों के लिए बायोडेटा, पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। ध्यान से सुनना, जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, ज़्यादातर में अब आपको इंटरव्यू देखने को मिल रहा है। तो देखो मैंने एक बायोडेटा केवीएस एनवीएस वाले डेट के लिए निकलवाया था, आई होप आप लोगों ने इसको डाउनलोड किया होगा। ये जो बायोडेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर आया हुआ है, मे भी शायद इस बार चेंज हो जाए, अदरवाइज अगर यही रहेगा तो इसमें आपको पोस्ट होती है, रोल नंबर होता है, कैटेगरी, नेम, एड्रेस, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दिक्कत इसमें जो सबसे ज़्यादा आती है वो आती है आपकी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर होती है। ये वाला कॉलम आप देखोगे ना, तो ये इस वाले कॉलम के अंदर जितनी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपकी होती है पूरी मत बढ़ना। ध्यान से सुनना इस वाली बात को, इस वाली बात को मैं बहुत सालों से तैयारी करा रहा हूँ और बहुत जितनी है उतनी बढ़ना। बहुत से लोग क्या काम करते हैं, जी मैंने फलाना भी कर रखा है, फलाना कर रखा है, फलाना कर रखा है, सारी जानकारी इसमें लिख लेगा। जब वो इंटरव्यूअर होते हैं, अच्छा इसने तो सारी चीज कर रखी है, फिर वो बढ़िया करके। तो इसलिए इतनी क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, वही इसके अंदर आपको फिल करनी है। अगर ज्यादा डालना चाहते हो इंटरव्यूअर के सामने इंप्रेशन के लिए, तो उस चीज की प्रॉपर नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए। तो पहले तो इसमें धुरंधर मत बनना कि हमने तो बहुत सारी चीजें की हुई है। सेकंड पॉइंट आता है एक शॉर्ट नोट जो यहाँ पर लिखना होता है, 51 शब्दों का आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो शॉर्ट नोट के अंदर आपको लिखना होता है कि ये जॉब आपको क्यों दी जाए, आपके अंदर ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंसी है, आपके अंदर ऐसी कैसी योग्यता है जो हम आपको ये जॉब दे। नीचे पॉइंट होता है एनी स्पेशल अचीवमेंट्स। एनी स्पेशल अचीवमेंट्स के अंदर बहुत से कैंडिडेट जब इंटरव्यू के लिए मेरे पास आए थे कि जी पड़ोस के अंदर ट्यूशन के अंदर मैं रैंक 1 लाया, अब वो स्पेशल अचीवमेंट्स में थोड़ी आ जाएगा, स्पेशल अचीवमेंट्स में आ जाएगा कुछ आपने कोई ऐसी स्किल सीखी है, या ग्रेजुएशन के दौरान या अपने कोर्स के दौरान कुछ ऐसा कोर्स किया है, या कोई आपको ऐसा अवार्ड मिला है, वो इस स्पेशल अचीवमेंट्स में आप। दिक्कत उनको हो जाती है जिनके पास कुछ भी नहीं है,
वो कहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या हमारा नंबर कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। अगर है तो लिखिए, नहीं है तो आपको नहीं लिखना। दूसरी बात ये हो गई आपके बायोडेटा की बात। उसके लिए मैंने आपसे दूसरी बात ये कही थी कि जो भी केवीएस एनवीएस की इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है उसको हम लोग अपनी एप्लीकेशन का बैच दे देंगे सभी को फ्री। इस बार कोई भी इंटरव्यू का बैच आपको पेड नहीं मिलेगा, सभी को फ्री में मिलेगा। उसमें सारी चीजें आपको बता दी जाएगी बिल्कुल डिटेल में, और उसमें ना सिर्फ मैं, मेरे साथ में बाकी के अध्यापक, इनफैक्ट केवीएस के जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कोई प्रिंसिपल, इस तरीके के जो लोग हैं वो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे क्लास के अंदर। तो जो भी नई क्लास आएगी वो भी आपको फ्री में दी जाएगी। उसके बाद भाई फिर आप लोग करना अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। शायद निधि मैडम ने बात करी थी कि मिरर के अंदर, निधि मैडम का ध्यान कहीं और है, रोल तो इसमें आपका सबसे ज्यादा इंग्लिश वाला। अब एक वाला फोबिया भी होता है कि इंटरव्यू हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें देना है, लेकिन कोशिश करना है कि थोड़ा सा बाइलिंगुअल रख लेना, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स कर लेना। और ये चीज ना तो किसी के बताने से आएगी, इसको करना पड़ेगा आपको खुद से अपना दोस्त से कहना है कि यार मेरे से क्वेश्चन पूछ, मैं उसको आंसर दूंगा, मिरर में देखकर आंसर उसको यहाँ पर देना है। तो ये प्रैक्टिस जब तक करनी है आपको, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। इसमें कितने भी आप मौक दे दो, कुछ बात नहीं बनने वाली जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है 2-4 लोगों का ग्रुप बना लो, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा करो, कोई डाउट हुआ करे एप्लीकेशन के अंदर डाल देना, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। और सबसे लास्ट में अभी 3 केवीएस के टीचर बाहर हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने वो स्पेशल सिर्फ आप लोगों के लिए बुला रखे हैं, ताकि आपका कोई डाउट हो, डॉक्यूमेंट की कोई दिक्कत हो, या काउंसलिंग या इंटरव्यू से संबंधित कोई और समस्या हो, तो फेस टू फेस आप उनसे बात करके समाधान कर सको। तो ये मैंने आप लोगों की सारी चीज आज की हुई थी। और पेड वाले कैंडिडेट के साथ साथ में जो यहाँ पर भी कैंडिडेट आया है और इंटरव्यू का बैच लेना चाहता है, भाई उन सभी को भी मैं आज से ही आपके लिए फ्री करवाता हूँ।